अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहली वीडियोस में मैं फंक्शंस और डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस कितनी टाइप्स के होते हैं। तो फंक्शंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें ऑन टू फंक्शन, वन फंक्शन और इनटू फंक्शन शामिल है। तो अब मैं बारी बारी इन फंक्शंस को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। तो अगर एक फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम अपने दो सेट्स ए और बी के दरमियान में एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फ़ंक्शन ऑन टू कैसे है। अब यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है कि सेट ए के एलिमेंट्स ये हैं और सेट बी के एलिमेंट्स ये हैं। इनके दरमियान में जो फंक्शन डिफ़ाइन हुआ है एफ, लेट्स सपोज उस फंक्शन ने ए को 1 पे मैप कर दिया है, बी को उसने 2 पे मैप कर दिया है और सी को 3 पे मैप कर दिया है। तो अब ये हमारे फंक्शन की कोडोमेन थी। तो अगर इसकी रेंज लिखें यहाँ पे, तो वो भी अगेन कोडोमेन वाला सेट ही आ जाती है। तो हमारे इस फंक्शन की रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो गई हैं, इसलिए ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है। अब अगर सपोज करें कि ये हमारे सेट की डोमेन है और बी हमारे सेट की कोडोमेन है और इसके दरमियान में एक ऐसा फंक्शन डिफ़ाइन हुआ है जिसने ए को 1 पे मैप कर दिया है और बी को भी 1 पे मैप किया है और सी को 2 पे मैप कर दिया है। तो इसमें भी हमारे फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल होगी, तो ये भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। यहाँ पे ऑन टू फंक्शन की एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें डोमेन के एलिमेंट्स ये हैं और कोडोमेन में एक ही एलिमेंट है। और लेट्स सपोज कि जो फंक्शन डिफ़ाइन हुआ है उसने डोमेन के हर एलिमेंट को 1 पे मैप कर दिया। तो इस फंक्शन में भी हमारी कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो ये फंक्शन भी हमारे पास ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि वन फंक्शन क्या होता है। अगर कोडोमेन में मौजूद हर इमेज की एक यूनिक प्री इमेज हमें डोमेन में मिल जाए तो हम ऐसे फंक्शन को वन फंक्शन कहते हैं। तो चलें वन फंक्शन को एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज करें कि ये एक सेट ए है और ये सेट बी, और इन दोनों सेट्स के दरमियान में जो फंक्शन डिफ़ाइन हुआ है उस फंक्शन ने 1 को ए पे मैप किया है, 2 को सी पे मैप किया है, 3 को डी पे और 4 को बी पे। अब इस फंक्शन को 1 चेक करना है तो क्या चेक करेंगे कि कोडोमेन में जितने भी इमेजेस हैं उनकी डोमेन में एक ही इमेज है। तो ये चेक करने के लिए देखें अपनी फिगर से कि जो ए है उसकी एक ही प्री इमेज है, बी की भी प्री इमेज यूनिक है, सी की भी प्री इमेज यूनिक है और डी की भी। तो ऐसे फंक्शन को हम वन फंक्शन कहते हैं। अब आते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, जो है इनटू फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन हो कि रेंज कोडोमेन का सबसेट हो, तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज करें कि ए के एलिमेंट्स ये हैं और बी के एलिमेंट्स ये। जो फंक्शन ए और बी के दरमियान में डिफ़ाइन हुआ है उसकी मैपिंग इस तरह से है कि ए को 1 पे मैप किया गया है, बी को 2 को पे और सी को 3 पे। तो ये सेट बी इस फंक्शन की कोडोमेन है और इसके ये वाले एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3 ये इसकी रेंज हैं। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट है, तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे। अब बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की। तो एक ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो इस तरह के फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल में हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है ए और बी सेट के दरमियान। इसको 1 चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे कि बी के सारे एलिमेंट्स
बी में मौजूद सारी इमेजेस का एक यूनिक प्री इमेज है। तो 1 का भी यूनिक प्री इमेज है, 2 का भी और 3 का भी। तो ये फंक्शन 1 1 है। अब अगर इस फंक्शन को हमने ऑन टू चेक करना है तो क्या चेक करेंगे कि रेंज ऑफ एफ सब इक्वल होगी बी के। तो इसमें बी भी यही सब सेट है और जो रेंज है इस फंक्शन की वो भी यही सेट है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो अब बारी आती है इंजेक्टिव फंक्शन की। तो एक ऐसा फंक्शन जो इन टू भी हो और 1 1 भी हो, ऐसे फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल में एक फंक्शन डिस्कस कर लिया है ए और बी दो सेट्स के दरमियान में, जिसकी मैपिंग कुछ इस तरह से है। तो इस फंक्शन को इन टू चेक करने के लिए चेक करेंगे कि इस फंक्शन की रेंज और कोडोमेन का रिलेशन कुछ ऐसा है कि रेंज कोडोमेन का सबसेट है। तो रेंज के एलिमेंट्स हैं ए बी डी एंड ई, तो ये बी का सबसेट है, तो इस फंक्शन को इनटू फंक्शन कहेंगे। अब इस फंक्शन को 1 1 चेक करना है तो क्या चेक करेंगे कि बी में मौजूद हर इमेज की ए में एक यूनिक प्री इमेज है। तो फिगर से नज़र आ रहा है कि हर इमेज की यूनिक प्री इमेज है, एक ही है, दो नहीं है किसी की भी प्री इमेजेस। तो ये फंक्शन इन2 भी है और 1 1 भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो इन शॉर्ट ऑन टू फंक्शन के लिए हम चेक करते हैं कि फंक्शन की रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होनी चाहिए। और 1 1 फंक्शन के लिए हम चेक करते हैं कि बी में हर इमेज की ए में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो प्री इमेज यूनिक होनी चाहिए। और इनटू फंक्शन में हम चेक करते हैं कि रेंज कोडोमेन का सबसेट हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस डिफ़ाइन कर लिए हैं जिन्हें अब हम चेक करेंगे कि वो कौन सी टाइप के हैं। सबसे पहले जो ये फंक्शन है इसको 1 1 चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि बी की इमेजेस में ये चेक करना है कि हर इमेज की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। पहले 1 को चेक करते हैं तो 1 की यूनिक प्री इमेज है ए। अगर 2 को देखें तो 2 की दो प्री इमेजेस हैं, तो ये यूनिक नहीं है, तो ये वाला फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। इसके लिए हम चेक करेंगे कि इस फंक्शन की रेंज और कोडोमेन क्या आपस में इक्वल हैं। तो इस फंक्शन की कोडोमेन में 3 एलिमेंट्स हैं जो क्या हैं 1 2 एंड 3, और उसकी रेंज में 2 एलिमेंट्स हैं। तो रेंज और कोडोमेन भी इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। अब इस फंक्शन को इन टू चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे कि हमारे फंक्शन की रेंज कोडोमेन का सबसेट होनी चाहिए। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट है इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन हमारे पास इन टू फंक्शन होगा। नेक्स्ट फंक्शन देखें जिसने ए को 1 पे मैप किया है, बी को 2 पे और सी को भी 2 पे। अब चेक करना है कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं। तो चेक करेंगे कि बी की हर इमेज की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जिसकी यूनिक प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं कि हमारे फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए। तो इस फंक्शन की कोडोमेन में भी 2 ही एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, और इसकी रेंज में भी 2 ही एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, तो ये फंक्शन ऑन टू होगा। अब इन टू फंक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होनी चाहिए। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट नहीं है, तो ये फंक्शन इन टू नहीं होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसमें जो फंक्शन डिफाइन हुआ है उसने ए को 1 पे मैप कर दिया है, बी को 2 पे, सी को 3 पे। ये ए बी सी हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं और ये कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। तो इस केस में 1 की भी यूनिक प्री इमेज है, 2 की भी ए की इमेज है और 3 की भी, तो ये फंक्शन 1 1 होगा। अब फंक्शन के ऑन टू होने के लिए हमें क्या देखना है कि हमारे फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए। तो इस केस में रेंज और कोडोमेन भी इक्वल हैं, तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। अब इन टू फंक्शन के लिए देखना ये है कि हमारे फंक्शन की रेंज कोडोमेन का सबसेट होनी चाहिए। इस केस में ऐसा नहीं है, तो हमारा फंक्शन इन टू नहीं है।
यहाँ पे अब देखें हमारा फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।